नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पोयम नंबर 3 जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। क्या नाम है इसका? अ टाइगर इन द जू। और इस पोयम को लिखने वाले पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। बोलिए लेस्ली नॉरिस, सभी बोलो लेस्ली नॉरिस। मतलब जब भी हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो इस पोयम के टाइटल को समझना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर भी इस टाइटल के अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है। और टाइगर इन द जू ये बता रहा है कि एक टाइगर जो है वो कहां पर है? चिड़ियाघर के अंदर। मतलब एक क्रिएचर को पिंजरे में बंद। तो पॉइंट ने कुछ रियलाइज किया है। जब उसने उस टाइगर को देखा तो कुछ चीजें उसने क्या किया? रियलाइज किया। तो इस पोएम में मैं कुछ लाइनें आपको बुलवाऊंगा, आप मेरे साथ बोलते रहना। ही स्टॉक्स, अभी बोले, इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ velvet white in his white ridge। मतलब यहां पर पहला स्टेंजा पढ़ रहे हैं और आपको पता लगाना है कि पॉइंट कभी टाइगर को बताता है जू के अंदर तो कभी बताता है वो जंगल के अंदर। तो दोनों चीज का विरोधाभास बताया गया है। और टाइगर हम सबसे पॉइंट का मतलब होता है चलता है। क्या होता है? तो कौन चलता है यहाँ पे? टाइगर। तो वह चलता है इन हीज कौन है? टाइगर। टाइगर की विविड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, साफ। स्ट्राइप्स का मतलब धारियां। आपने टाइगर को देखा है? टाइगर की बॉडी के ऊपर लाइनें होती है, अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो पॉइंट कह रहा है कि वह घूमता है अपनी स्पष्ट बॉडी फिगर के साथ में, अपनी स्पष्ट धारियों के साथ। फिर लिखा है द फ्यू स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम। क्या होता है? थोड़े से कदम ऑफ हिज केज, पिंजरे के थोड़े से कदम चलता है। क्यों थोड़े से चलता है? क्योंकि पिंजरे का स्पेस कैसा है? कम है। पिंजरे का स्पेस कम है। तो क्या लिखा है कि थोड़े से स्टेप उस केज में वो चलता है। ऑन पेड्स, पेड्स जानते हो? गद्दीदार तलवे जो होते हैं ना, उसकी गद्दीदार होते हैं। ऑफ वेलवेट, वेलवेट का मतलब होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। तो वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट, कह सकते हैं कोमल होते। क्या होते हैं? व्हाइट का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। तो वो अपने शांत, कोमल, है ना, पेट्स जो होते हैं, पंजे अपने थोड़े तलवे जो होते हैं, उससे वो चलता है। इन ही इज क्वाइट, फिर शांत। और एज का मतलब होता है गुस्सा। मतलब टाइगर एक पिंजरे के अंदर अपनी बॉडी के साथ में, अपनी स्पष्ट धारियों के साथ में, पिंजरे के जो आकार है उसी आकार में वो क्या करता है? वॉक करता है। और वॉक कैसे करता है? शांत, शांत पंजों के साथ और शांत और गुस्से को अंदर रखते हुए वॉक करता है। मतलब टाइगर जब वो पिंजरे के अंदर घूमता है उसको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को वो बयां करता नहीं है। तो गुस्से को अंदर दबाते हुए ऐसे वो वॉक करता है। कौन वॉक करता है? टाइगर। तो यहां पर टाइगर कहां पर है? कहां पर है? टाइगर की बॉडी पर क्या है? स्ट्राइप्स। क्या है? क्या है? क्या ही कौन है? टाइगर को ही कौन है? और टाइगर के पैर कैसे हैं? पेड्स कैसे हैं? वेलवेट के। कैसे हैं? और टाइगर कैसा है? शांत। यहां देखो दो चीजें बताएगी। क्वाइट का मतलब भी शांत होता है ना, और रेज का मतलब गुस्सा। तो शांत और गुस्सा दोनों ऑपोजिट है। दोनों क्या है? ऑपोजिट है। तो यहां गुस्से को अंदर दबाए हुए शुड बी लॉकिंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। यहां पर भी ही कौन है? टाइगर। कौन है? शुड बी लॉकिंग, लॉकिंग मतलब छुपा होगा। मतलब यहां पर टाइगर क्या है? लॉकिंग क्या है? छुपा होगा। इन शेडो का मतलब छाया में, किसी झाड़ी की छाया
या किसी वृक्ष की छाया में वो क्या हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? टाइगर। कौन छुपा हुआ है? स्लाइडिंग का मतलब होता है धीमे धीमे सरकना, ऐसे धीमे धीमे सरकना। टाइगर को देखा आपने? स्लाइडिंग कर रहा है, थ्रू का मतलब में हो करके। किसमें होकर के? लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे ग्रास के अंदर धीरे धीरे सरकते हुए। कौन सरक रहा है? टाइगर। कौन सरक रहा है? टाइगर। नियर द वाटर होल, मतलब कहां, किसके पास में? नियर का मतलब पास में, और किसके पास में? पानी का स्थान पर, जहां से कुएं का पानी आ रहा है, जहां से झरने का पानी जा रहा है, वहां पर वो गात लगाए हुए बैठा हुआ है और धीरे धीरे स्लाइड कर रहा था कि कौन आए? जहां की वेयर का मतलब जहां द प्लम इस मोटा तगड़ा हिरण पास गुजरे, है ना। तो शिकार करने की पोजीशन बताई गई है कि वो छाया में छुपा हुआ है और लंबी ग्रास में धीरे धीरे सरक रहा है बिना आवाज की, और उस पानी के स्थान पर जा रहा है। कहां जा रहा है? पानी के स्थान पर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ताकि वहां पर मोटा ताजा तगड़ा हिरण वहां पर गुजरे, पानी पीने के लिए आए और वो उसका शिकार कर दे। तो यहां पर टाइगर कहां पर है? जंगल में। कहां पर है? और टाइगर यहां पर क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। और नेचुरल हैबिटेट में टाइगर कहां पर है? जंगल में है, और वो जानता है कि शिकार कैसे करना है, और शिकार की कंडीशन में वो छुपा हुआ है ना, छाया में छुपा हुआ है, और लंबी ग्रास पे धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? सरक रहा है, और पानी वाले जगह पर रुका हुआ है, छिपा हुआ है, और वेट कर रहा है उस जगह पर जहां मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, पानी पीने आते हैं और गुजरते हैं उनका शिकार करने के लिए। तो सेकेंड स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि टाइगर कहां पर है? जंगल में। और टाइगर क्या? फ्री है। टाइगर गुलाम नहीं है, यहां पर टाइगर फ्री है ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार शिकार कर सके। तो यहां पर शिकार की पोजीशन टाइगर की बताइए। और यहां पर टाइगर क्या है? स्लेव है। इसकी फ्रीडम जो है वो कर्टेंड है, मतलब उसकी जो आजादी वो ढकी हुई है, बंदिश में, और यहां पर फ्री है। तो टाइगर पॉइंट करना चाह रहा है कि टाइगर को हमें क्या रखना चाहिए, वो कहना चाह रहा है। दो कंडीशन बताई, तीसरा बोलो, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. इसमें फिर से टाइगर जंगल के अंदर ही, और जंगल के अंदर जब टाइगर बता रहा है, ही का मतलब टाइगर क्या कर रहा है? घुर्रा रहा है। स्नर्लिंग का मतलब रोवरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब जोर से दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? टाइगर। अराउंड का मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर? मकान के चारों, मतलब मकान है उसके चारों ओर वो क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? टाइगर। टाइगर कहां पर है? यहाँ पे जंगल में। जंगल में, जंगल के किनारे, एट द जंगल के एज का मतलब किनारे, जंगल के किनारे जो मकान बने हुए हैं उसके चारों ओर वो दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? कौन दहाड़ रहा है? टाइगर। तो यहाँ पे टाइगर कहां है? जंगल में या जू में? जंगल में। तो टाइगर यहां जंगल में है। बैरिंग का मतलब दिखाकर, डरा कैसे रहा है? तो दिखा करके, ही इज वाइट में सफेद, फैंक्स का मतलब नुकीले दांत, अपने सफेद नुकीले दांत दिखा करके, ही इज क्लोज, अपना जबड़ा, क्लोज का मतलब होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा, अपना जबड़ा दिखा करके। टेरराइजिंग का मतलब आतंक फैला रहा है द विलेज, विलेज का मतलब ग्रामीणों में। मतलब अभी जो टाइगर वो कहां पर? जंगल में। और जंगल के किनारे जो भी मकान है वहां पर वो क्या कर रहा है? घुर्रा रहा है। क्या कर रहा है? और अपने सफेद नुकीले दांत दिखाकर, अपना जबड़ा दिखा करके लोगों में आतंक फैला रहे हैं। प्रश्न बन सकता है कि टाइगर आतंक कैसे फैला रहा है? तो मैं बार बोलो, बाय रोवरिंग, बाय स्नर्लिंग, बाय बैरिंग हिज टीथ, बाय शोइंग क्लोज। तीन चीजें होगी। तो पॉइंट आतंक, टाइगर आतंक कैसे फैला रहा है? तो कैसे फैला रहा है? पहला कारण क्या होगा? दहाड़ कर, बोलो। पहला घुर्रा कर, दूसरा नुकीले दांत दिखाकर, और तीसरा कारण क्या रहेगा? जबड़ा दिखाकर। और टेरराइजिंग का मतलब आतंक फैला रहा है। तो अभी भी टाइगर फ्री है, जंगल में है, और जंगल के पास के मकान जो है वहां पर अपना आतंक फैला रहा है। टाइगर फ्री है और हैप्पी भी है। अगला, ही बट
but he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहां वापिस बता के लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, विरोध में। ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड कर दिया, मतलब उसको अंदर पैक कर दिया गया है। कॉन्क्रीट मींस कठोर, सेल मींस पिंजरा। सेल मींस क्या होता है? पिंजरा। तो उसको अब यहां पर बड़े पिंजरे बंद कर दिया। सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में टाइगर कितना फ्री था, चाहे वो प्लम डियर का शिकार करना हो या फिर और किसका शिकार, लोगों को डराना हो, वो फ्री था। लेकिन अभी बता रहे हैं कि अब उस टाइगर को क्या रख दिया? पिंजरे के अंदर रख दिया, और पिंजरा बहुत कठोर है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत जो थी ना, बिहाइंड बार्स, मतलब उसकी ताकत जो है ना, सलाखों, बिहाइंड का मतलब पीछे, क्या होती है? पीछे। इसके पीछे होती है, सलाखों के पीछे। मतलब उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे रहती है। मतलब सलाखों के बाहर निकलेगा तो उसकी ताकत रहेगी। किसकी? टाइगर की। टाइगर को आप पिंजरे में रख दिया है, मतलब उसकी ताकत है वो क्या हो रही? खत्म हो रही। जब भी हमें किसी जगह पे रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, अगर काल कोठरी भी हो तो हम बंद रहते हुए हम इतना आगे और नहीं बढ़ सकते जितना हम खुले में जो आजादी में अपन कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी ताकत जो सलाखों के बाहर है, अगर उसको अंदर रख दिया तो उसकी ताकत खत्म हो रही है, जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए वो जाना जाता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है चलकर, धीरे धीरे चलना। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चलते हुए। द लेंथ ऑफ हिज केज, उस केज की लेंथ में वो धीमे धीमे क्या करता है? चलता है। कौन चलता है? टाइगर। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब क्या करता है? विजिटर को इग्नोर करता है। क्यों भाई? अब क्या करता है कि केज की लेंथ में चलता है, लेकिन वो विजिटर को इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं देना। इग्नोर का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, मतलब अब वो विजिटर पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना खुश है, ही इज अपसेट, वो अपसेट है, वो दुखी है, और वो ये चाहता है कि मनुष्य मेरे बारे में सुने, लेकिन मनुष्य उसकी बात सुन पा रहे नहीं है, इसलिए वो इग्नोर करके बताना चाह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। ये बहुत बड़ा कारण होता है कि हम दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा, उसको इग्नोर कर दोगे ना, तो उसको झगड़ा मत करो, इग्नोर करो। तो यहां पर टाइगर कहां पर है? जोर से बोलो, कहां है? जोर से बोलो, कहां पे टाइगर? आवाज ही नहीं आ रही है। जू में। कहां है? कंक्रीट सेल के अंदर रखा, मतलब कौन सा हो गया? जू में। ही hears the last voice at night. The patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहां पर ही बताया कि वो हियर्स में सुनता है। ही कौन है यहाँ पर? टाइगर। कौन है? ही और ही टाइगर ही होंगे। तो ही कौन है यहाँ पे? हियर्स मींस सुनता है। हियर्स मींस सुनता है। क्या सुनता है? द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज एट नाइट, मतलब रात की अंतिम आवाज को सुनता है। किसकी आवाज? द पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त करने वाली गाड़ियों की आवाज। सायरन बजता है वहां पे, तो पेट्रोलिंग गाड़ियों की जो आवाज है वो लास्ट में सुनता है टाइगर, अंतिम आवाज होती है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब घूरना। क्या होता है? घूरना। घूरता है कहां पर? विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से वो घूरता है। किसकी तरफ? एट द ब्रिलियंट स्टार। ब्रिलियंट में चमकीले तारों की तरफ, मतलब अपनी आंखों से उन तारों की तरफ देखता है और ऊपर वाले को कहता है कि आपने मुझे किस स्थिति में छोड़ा है, मैं भी क्रिएचर्स हूं, मेरे अंदर भी प्राण है। और उसने सब कुछ कहना छोड़ दिया और ऊपर देख के निराश मुंह से हाथ नीचे कर रहा है। मतलब इस पूरे ने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर कहां पर है? जू में। सेकंड में जंगल, थर्ड में जंगल, और फोर्थ फिफ्थ में भी जू में दे दिया। मतलब 5 स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है कि जब टाइगर जू के अंदर होता है तब टाइगर तनाव में रहता है, विजिटर को इग्नोर करता है, उसकी ताकत खत्म हो रही है और वो क्वाइट रेंज में घूमता रहता है। वो कह नहीं पाता किसी को, क्योंकि लोग उसकी बात सुनते नहीं है। लेकिन 2 जगह जब देखा तो वो आजाद था। तो पॉइंट हमसे कहना चाह रहा है कि हमें ऐसे एनिमल को फ्री रखना चाहिए ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके। इसका मूल उद्देश्य है ये इस पोएम को लिखने का
कि पोएट ने रियलाइज किया कि हमें टाइगर को क्या करना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो जंगल आबाद रहेंगे और उसको भी जीने का अधिकार है। हमें किसी जगह रखना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य ने उनका शिकार करना शुरू किया, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो इस पूरे पोएम का मतलब यही है कि बोलो, अ टाइगर should be live freely to his natural habitat. We should give them freedom. तो टाइगर को हमें आजाद रखना चाहिए। We should not keep in a cage. तो पूरे पोएम का मतलब यही है कि दिस पोएम टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस ये कहना चाह रहा है कि हमें वाइल्ड क्रिएचर्स को जू में कैद करके नहीं रखना चाहिए। वी शुड लीव देम फ्री इन द नेचुरल हैबिटेट। अभी तो परिवर्तन हुआ है टाइगर को बचाने की प्रोसेस में। टाइगर को जू में तो रखते हैं लेकिन केज में नहीं रखते, पूरी खाई बनाते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द टाइगर। एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने खुद के लिए, बहुत बढ़िया।